कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा देश है कि आप दलित छात्र को आप झूठा मुकदमा FIR करके आप जेल में भर देंगे? इसका मतलब रहने का रूम, आने का पानी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ये ऐसे तो व्यवस्थाएं नहीं है खोजने के लिए। नल होगा ना? हाँ, नल वो सब पानी पर्याप्त है ना? हाँ, पानी पर्याप्त। भोजन के लिए आप लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगा। उसमें भी देखिए करना पड़ता है। उसमें भी देखिए हम लोग का जो देखिए पैसा जो आता है, बजट जो आता है भारत सरकार से, करोड़ों रुपया में आता है, करोड़ों की गिनती, करोड़ों की संख्या नहीं, मतलब एक से ज़्यादा। कौन नीतीश बाबू ये खा जा रहे हैं बीच में, या उनका मंत्रालय? अब आप देश का चौथा स्तंभ है, तो आप उजागर करिए कि पैसा जा रहा है कहाँ। कि हम लोग का देखिए ना, देखिए गेट वहाँ टूटा हुआ है। आपको बता दे रहे कि यहाँ जो सफाई वाला जो बेचारा जो दलित, वो भी दलित है, सफाई का जो काम करते हैं उसको पैसा नहीं मिल पाता। तो 6,000 7,000 रुपया तो भर के करता है अपना बाल बच्चा के लिए, अपने खाने का जो अदर तो छोड़, जो खाने के उसको पैसा नहीं मिल पाता। बोला जाता है कि अब आवंटन नहीं, बजट पैसा नहीं है। पिछला बार तो हो रहा था कि कोरोना में सब पैसा नीतीश कुमार जमा विभाग का पैसा सब जमा कर दिया। मैं अभी हूँ पटना के अंबेडकर हॉस्टल में, और यहाँ पर हॉस्टल खाली कराने की बात आई थी। उसके बाद यहाँ के छात्रों ने आंदोलन और प्रदर्शन किया। उसमें एक छात्र की गिरफ्तारी अभी तक, मतलब की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद रिहाई अब तक नहीं हुई है। 8 दिन हो गए हैं, और आज छात्र काला दिवस के रूप में मनाए हैं, और बता रहे हैं कि भोजन भी नहीं किया है। जरा हम पूछते हैं क्या नाम है भाई साहब? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सच में भोजन नहीं किया है? ना, अभी तक आपको चेहरा देख के नहीं लग रहा है, खाना नहीं खाया हमने। और आज हम लोग काला दिवस मनाए हैं, इसलिए मनाया है कि हमारे बड़े भैया जो कि हम लोगों की छत्र छाया है, आज हम लोगों के साथ नहीं है। उनको लगभग 8 दिनों से अरेस्ट किया गया है। पूरी तरह जो क्या कहेंगे नीतीश जी को कि छोड़ दीजिए आप लोग? छोड़ना ही पड़ेगा। आखिर गुनाह क्या है उनका? किस बेस से उनको गिरफ्तार किया गया है? उनपे आरोप है जो पहले भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते थे। प्रशासन कहती है लगातार भीड़ लेकर आकर के डिस्टर्ब करते रहते हैं पटना में सबको। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग तांत्रिक है, तो वो ऐसे ही भीड़ लगा देते हैं। भीड़ का अगर भीड़ लगाने के बाद किसी के साथ बात करनी की, कोई प्रशासन के साथ अगर गैर कानूनी कोई करे, लोकतांत्रिक देश है। जब मतलब कि आवाज़ उठाने वाला है कहाँ? बिहार में। बिहार में क्या एक थे पप्पू यादव जो थे, उनको किस तरह से किया गया आपको पता ही होगा। और वही 2 कॉपी इनके साथ किया गया कि बोला गया, पहले आपको मैं बता दूँगा, आप भी साथ जानते हो, वो बोला गया कि मात्र 1 से 2 घंटा में शांत माहौल हो जाएगा तो इनको छोड़ दिया जाएगा थाने से। लेकिन 2 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा से 6 घंटा, 6 से 8, 10, 12, 14, 18 घंटा हो गया। तब पता चला कि आप पर FIR हुई है, आपको जेल जाना होगा, बेउर जेल, कारावास जाना होगा। तो इस तरह से किया जाता है कि आवाज़ उठाने वाले को ही आवाज़ बंद कर दिया जाता है, जेल में बंद करके। इस तरह से बताइए, समाज देख रहा है, ठीक है ना, समाज सारा चीज़ देख रहा है। ऐसा की बात नहीं कि नहीं देख रहा है। और आप लोग तमाम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार दलित और महादलित को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात? ये देखिए बांट चुके हैं। कुछ साल पहले आपको भी पता होगा, दलित महादलित किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। उसी दलित महादलित को ठगा गया था। एक दलित किया गया था, एक महादलित किया गया था। महादलित में बहुत सारी योजना है, योजना है, ग्राम टोला सेवक आए, बहुत सारे दशरथ मांझी भी आया, बहुत योजना आया, बहुत सारे अवसर, जगजीवन राम अधीरा, बहुत सारे मतलब महादलित में आए। करके ठगा गया कि मतलब तुम महादलित हो और दलित हो, एक करके तोड़ा गया। जो एकता था दलित में, जो एकता था कि भाई दलित क्या होता है, एकता को तोड़ा गया। वही आधार पे अभी देख लीजिए, फिर रामविलास पासवान जी जब सरकार में कुछ दिनों के लिए आए तो दलित महादलित का जो कॉन्सेप्ट था उसको बंद कर दिया गया। तो वही सब पर आए थे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, कि ये दलित महादलित को हटाइए, दलित को सजा दीजिए। तो फिर वही आधार पर नीतीश कुमार के द्वारा हमारे जो कल्याण विभाग के मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी, उनके द्वारा, और जो हमारे कल्याण विभाग के प्रधान महासचिव जो सचिव जो मतलब सेक्रेटरी जो है, उन्हीं के द्वारा हम लोग के नोटिस और करके किया जा रहा है। कारण कि कुछ होगा भी नहीं, दलित को दलित काटो, बांट दो, तोड़ दो, अपने में लड़ते रहो, मरते रहो, इस कॉन्सेप्ट करके नीतीश कुमार कर रहा है। कारण तो देखिए, जब जिस तरह से चिराग पासवान जी उभर रहे हैं, उनके बारे में मैं 2 शब्द बोल देता हूँ। देखिए, हम लोग भी उनका वैचारिक और जो संघ में वैचारिक समर्थन करते हैं। कारण कि जो हम लोग जो वो संघर्ष का रास्ता छोड़े,
संघर्ष का रास्ता कैसे चुने कि अगर वो चाहते तो सत्ता में नीतीश कुमार के सामने घुटना टेक के आराम से 25 सीट पर चुनाव, 30 सीट पर चुनाव लड़के 15 गो 12 गो MLA हो जाता, 4 गो मंत्री बन जाता, अपने केंद्र में मंत्री बन जाते, 4 गो में राज्य में मंत्री बन जाता, आराम से शुभ होते। लेकिन वो नहीं किए, वो संघर्ष का रास्ता चुने, पूरे बिहार में दौरा करें, आशीर्वाद यात्रा, फिर विधानसभा पद यात्रा करेंगे, हर एक विधानसभा में जाएंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा उनका सपोर्ट करते हैं, वैचारिक सपोर्ट करते हैं। ये तो राजनीति बात है। अभी बात है इस हॉस्टल को खाली कराने की बात है। तो यहाँ पर जैसे कि कह रहे हैं कि सैनिटाइज तो सैनिटाइज हो सकता है कि सैनिटाइज के बाद आप लोगों को रहने के लिए दे देते हैं सैनिटाइज। अच्छा बताइए, पूरा बिहार में मतलब कि पूरा जो 3 फेज कोरोना खत्म हो गया, तब एक बार भी सैनिटाइज नहीं हुआ। जब कॉलेज खुला, कोचिंग खुला, वैकेंसी आ रहा है, PPSC का वैकेंसी आ गया है, NTPC का रिजल्ट आने वाला है, दरोगा का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, तब आप खाली छात्रावास करके सैनिटाइजर करिएगा। ये तो अन्याय है। मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से सरकार का है कि षड्यंत्र खाली करवा दें। ये देखिए, यही मंशा है कि चाहे जितने भी दलित समाज के 15,000 छात्र हैं, ये मतलब उनको पढ़ने से वंचित किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जब हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा? सक्षम नहीं हूँ, इनसे पूछे कि कै रुपया आता है, इनसे तो इनका पिताजी नहीं पूछिएगा इनसे, ठीक है। इनको कौन क्या कैसे हम लोग करके रखते हैं। हम लोग बहुत सारे छात्र जो सक्षम खाने एक प्लेट खा के रहते हैं, कोई गार्ड का नौकरी करता है नहीं, तब जाके यहाँ पटना में रह पाता है। तो इस तरह से करके अगर नहीं हम लोग को निकाल दिया जाएगा छात्रावास से, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है, हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, BA किया, MA कर रहा हो, सब कुछ जला देंगे। अब जो नस्लाट बनते, नस्लाट कौन बनता? पढ़े लिखे सब जो है, जो नस्लाट बनता है वो नस्लाट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? जब पढ़ने नहीं सरकार देना चाहती है तो क्या करेंगे? दलित को तो जबरदस्ती नस्लाट बनाया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है, उग्रवादी बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। कैसे नहीं मजबूर करें? देखिए कि यहाँ छात्रावास हम सैनिटाइजर उनको करना चाहिए ना, हम लोग के वैकल्पिक व्यवस्था कर दे यहाँ पे। या देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए कैमरामैन जो है, यहाँ दिखाइए, यहाँ तंबू गड़वा दे हम लोग। हाँ, सैनिटाइजर तो 1 दिन में हो जाएगा, तंबू गाड़ दे, हम लोग यहीं रह जाएंगे, सैनिटाइजर करेंगे। नोटिस आया कहाँ? नोटिस ही आया जिला कल्याण पदाधिकारी से हर एक जिला में। बिहार के जितने भी कल्याण विभाग है, कल्याण अम्बेडकर कल्याण छात्रावास है, वहाँ से सेक्रेटरी के द्वारा वहाँ तक प्रोसीडिंग किया गया, ठीक ना। तो हो सकता है कि देखिए कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइज करने के लिए नीतीश कुमार को क्या आप लोग अच्छा ये सोचें? अच्छाई सोचे तो आप सही समझ रहे हैं। कोरोना की इससे पहले हॉस्टल बंद था तो नहीं किए, 2 साल बंद ले रहा एक बहुत बड़ा कारण है कि 1.5 साल से लगभग कोरोना है, उस समय सैनिटाइज नहीं किए, अभी क्यों करना चाहते हैं? यही तो है सोचने की बात है, यही तो षड्यंत्र है कि तीसरा फेज भी खत्म हो गया कोरोना का, तो कभी नहीं सैनिटाइज हुआ, ना सफाई हुआ, ना कुआ। यहाँ आपको बता देगा, आप लोग यहीं थे गाँव चले गए? हम लोग गाँव अपने अपने चल गए, ठीक ना। अब छात्रावास की सुरक्षा के लिए हम लोग का जो छात्र थे, जैसे कि यहाँ लोकल पड़ता है, बहुत सारी समस्या आती है, तो गार्ड भी यहाँ था, गार्ड भी था, तो हम लोग गार्ड कभी कभी बेचारा चल जाता था, कारण सबको जान का डर, जान की सबकी परवाह है नहीं, कोरोना में सबकी न थी। जितना का नौकरी चला गया, करोड़ों आदमी कोरोना का न बेघर हो गया, बेरोजगार हो गया, बहुत सारा हो गया। तो वो कुछ लोग यहाँ था कि हॉस्टल में भी रहे, एक बार भी हम लोग साक्षी हम थे, हम यहाँ थे, तो एक बार भी कोरोना में नहीं सैनिटाइज हुआ, ठीक है, एक बार भी नहीं। लेकिन अभी करके षड्यंत्र करके किया जा रहा है, जबकि छात्रावास खाली जब भी होता है, जब 0 सेशन लगता है तब छात्रावास खाली होता है। क्यों छात्रावास खाली करवा? और अभी एग्जाम भी चल रहा है? एग्जाम मेरा खुद एग्जाम चल रहा है, आपका भी एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे ही बहुत प्रतिदिन मेरा एग्जाम कब खुला? चलिए आप भी है ना स्टूडेंट, आप मीडिया वाले हैं, तो जो ज्ञान है, विद्या, जो डिग्री का कोई सीमा नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री पता है ना कि 35 साल में MA किए हैं। चलिए आप मुद्दा खूब जाते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? और भी अगर कोई कुछ बोला क्या? देखिए, साफ तौर पे ये सरकार तानाशाह सरकार, हिटलरशाही है। नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। भैया, इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप दलित छात्रों को पढ़ाई से वंचित करना चाहते हैं। जब हमारा छात्रवृत्ति जब छात्रवृत्ति चालू था, तो लाखों लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर करने के लिए बाहर, बिहार के बाहर जाते थे, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लोग छात्रवृत्ति के माध्यम से जाते थे। आपने तो 1.5 से 2 लाख छात्रों को आपने पढ़ाई से वंचित कर दिया, उनसे पेट नहीं भरा, तो बिहार के अम्बेडकर हॉस्टल में पढ़ गए हैं।
भैया सैनिटाइजर से अम्बेडकर हॉस्टल का अपना आदेश क्यों निकाला? आप और भी विभिन्न कॉलेज थे और भी यूनिवर्सिटी आपकी, वहाँ पे आप हॉस्टल में आप सैनिटाइजर का आदेश जारी करते हैं। आपने सिर्फ अम्बेडकर हॉस्टल को इसलिए सैनिटाइजर के बहाने खाली कराने का प्लान बनाया है ताकि दलित छात्र वंचित रह सके पढ़ाई से, क्योंकि सबसे ज़्यादा IAS हो, रेलवे में हो, दरोगा में हो, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो, SC/ST की अब जो है कद बढ़ती चली जा रही है। नीतीश कुमार से सब देखा नहीं जा रहा, वो बौखलाहट है, जिसकी वजह से आज अम्बेडकर हॉस्टल को टारगेट बनाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में एक साथ ऐसा कौन सा कुदरती प्रमाण जारी कर दिया कि एक साथ एक ही समय में पूरे बिहार के अम्बेडकर हॉस्टल को आपने खाली कराने का आदेश दे दिया? नीतीश कुमार एकदम कह सकते हैं कि दलित विरोधी, बिल्कुल शुरू से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने दलित महाजनवाद का जो चुनावी कार्य का जो माहौल बनाया है वो चोरों और शासन करो का हाल उसने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ताइयाँ तानाशाहियाँ बौखला गए हैं वो सरकार में, समझ में नहीं आ रहा है। खदान योजना चालू थी, 2 साल तक छात्रावास बंद था, अपने खदान योजना होती वो आपने नहीं दिया, नहीं मिला, नहीं मिला। 2 साल से छात्रवृत्ति जो योजना होती है 1000 रुपया पर मंथ, क्योंकि चूंकि सारे बच्चे गरीब हैं, लोग गांव कस्बों से आते हैं, कुछ उम्मीदें लेकर आते हैं कि भैया अम्बेडकर हॉस्टल है, किसी न किसी तरह वो विभिन्न यूनिवर्सिटी में पटना के अंदर में जो आती हैं वहाँ एडमिशन लेते हैं। एडमिशन होने तक सीमित नहीं है ना भैया, पढ़ेंगे कब जब पेट में अनाज होगा। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब वो खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे, इसी हॉस्टल में सुनते हैं कि बिल्कुल उन्होंने अपनी पढ़ाई और राजनीतिक जो है किसी छात्रावास से स्टार्ट की थी, और जब वो केंद्रीय मंत्री बने खाद्य उपभोक्ता मंत्री तो उन्होंने पूरे बिहार के बच्चों के लिए, पूरे बिहार के अम्बेडकर हॉस्टल के बच्चों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री खदान योजना का उन्होंने सरकार को सुझाव दिया और वो चालू हुआ। लेकिन उसके बाद से मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, घोटालाबाज करते हैं। घोटालाबाजी में उनका जो है प्रथम स्थान आता है। कुछ राशि भी दी जाती थी जी बिल्कुल, राशि 1000 रुपया पर मंथ दी जाती थी, वो बिल्कुल बंद है। कब 2.5 साल, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, वो बिल्कुल बंद है। और भी छात्र हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरा कुछ से कम बोलिएगा। नीतीश कुमार के प्रति जैसे कि आरोप लगा रहे हैं, दलित और महादलित पार्ट में दलितों को मतलब कि देना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल, नीतीश कुमार का ये रूढ़िवादी अवधारणा बना चुके हैं कि ये दलित पढ़ते उड़ते है नहीं। पटना में जो ये बहुत सारे हॉस्टल है उनको सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के खाली अम्बेडकर छात्रावास और दलित को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हम लोग खाली करवाया जा रहा है। वो जानते हैं कि ये दलित ये पढ़ेगा नहीं, ये लोग तो बहकावा में आ जाता है। दलित पहले से मानसिक पूर्वाग्रह और अवधारणा बना चुके हैं कि लोग दलित पढ़ता नहीं, ये लोग को जो समझा वो करेगा, वो लोग वोट देगा। हम लोग जिंदा इसलिए रखना चाहते हैं, ये सब जिंदा रहेगा सैनिटाइजर के नाम पे, तब हम लोग को वोट देगा। और आला बात के हमारे जगह पर बोला जा रहा है कि बार बार आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक देश में है, हम लोग के लिए सरकार बनी है। अगर सरकार अपने शासन सुचारू ढंग से नहीं चलाती है तो हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अधिकार है, लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। तो अमर आज़ादी बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं। कौन सा धरना प्रदर्शन में गए हैं अभी? ये इससे पहले वाला, इससे पहले भी कौन सा? भैया मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में सबको आज़ादी है अपने संवैधानिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। क्या हम लोग की गलती है? हम लोग अपने संवैधानिक हक अधिकार के लिए अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा देश है कि आप दलित छात्र को आप झूठा मुकदमा FIR करके आप जेल में भर देंगे? इसका मतलब कि गरीब का बच्चा अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, सड़कों को उतरता है, तो आप उनको जेल भर दीजिए। नीतीश कुमार जी की जो है एक बनी बनाई साजिश है। कोई भी अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उनको भैया जेल भेज दो। अमीर घर के बच्चे तो आंदोलन करते नहीं हैं क्योंकि उनको तो सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो गरीब बच्चे हम लोग हैं। पप्पू यादव जैसे मसीहा जो गरीबों की मदद करते थे पूरे कोरोना काल में, बाढ़ का असर देख रहे, पानी लगातार वर्षा होती आ रही है, उन जैसे नेताओं को अंदर कर दिया। तो साफ जाहिर होता है कि आप गरीब नेता को, गरीब दलित छात्र को आप देखना नहीं चाहते हैं, आप उनको पहले से पैर कटना चाहते हैं ताकि भविष्य में वो ऊपर उठ नहीं सके। और भी अम्बेडकर हॉस्टल में कुछ समस्याएं होंगी तो आप लोग बताइएगा जरा। अम्बेडकर हॉस्टल में कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है यहाँ पे, जैसे कि कचरा वचड़ा जो है ना सफाई करने को बिल्कुल आते ही नहीं है, ना के बराबर आते हैं और ना के बराबर आते हैं, लेकिन पैसा खाना पीना समय से यहाँ होता है। खाना पीना के तो हम लोग रहने का रूम, आने का पानी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं? ये ऐसे तो व्यवस्थाएं नहीं है खोजने के लिए। नल होगा ना? हाँ, नल वो सब में पानी पर्याप्त है ना? पानी पर्याप्त है। भोजन के लिए आप लोगों को व्यवस्था करना होगा।
इसमें भी देखिए करना पड़ता है। इसमें भी देखिए हम लोग का जो देखिए पैसा जो आता है, बजट जो आता है भारत सरकार से, करोड़ों रुपया में आता है, करोड़ों की गिनती में, करोड़ों की संख्या है, मतलब एक से ज़्यादा। तो कौन नीतीश बाबू ये खा जा रहे हैं बीच में, या उनका मंत्रालय? अब आप देश का चौथा स्तंभ है, तो आप उजागर करिए कि पैसा जा रहा है कहाँ। कि हम लोग का देखिए ना, देखिए गेट वहाँ टूटा हुआ है। आपको बता दे रहे कि यहाँ जो सफाई वाला जो बेचारा जो दलित, वो भी दलित है, सफाई का जो काम करते हैं उसको पैसा नहीं मिल पाता। तो 6,000 7,000 रुपया तो भर के करता है अपना बाल बच्चा के लिए, अपने खाने का जो अदर तो छोड़ जो खाने के लिए उसको पैसा नहीं मिल पाता। बोला जाता है कि अब आवंटन नहीं, बजट पैसा नहीं है। पिछला बार तो हो रहा था कि कोरोना में सब पैसा नीतीश कुमार जमा विभाग का पैसा सब जमा कर दिया गया। इस तरह से होता है दलित के जो दलित का जो विभाग है, दलित का जो योजना होता है, आओ ये जीता जागता है। कहा है कभी बताइए कि जो दलित छात्रों के लिए दलित उद्यमी योजना था, 10 लाख रुपया मिलता था, तो उसको बंद कर दिया गया तत्काल, उसको बंद कर दिया गया। मतलब नीतीश कुमार जी ने हर वो काम ऐसा कर रहे हैं, अम्बेडकर हॉस्टल में छात्रों द्वारा पता चल रहा है कि हर वो काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि दलितों तक वो चीज़ें न पहुंच पाए जो चीज़ें पहले से भी थी और जो चीज़ें अभी लागू करनी है। कई यहाँ पर जो अम्बेडकर हॉस्टल में छात्र थे, अमर आज़ाद की रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे। हमें बुलाया, हम सोचे कवरेज करना चाहिए, और भी क्या क्या मुद्दे थे वो तमाम बातें और बता चुके हैं। और नीतीश कुमार पर कई छात्रों ने काफ़ी दलित और महादलित करने का जो बात कहे हैं, वो नीतीश कुमार जी अगर झकास भारत देखेंगे तो इन लोगों के जो भी मुद्दे और मांगे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सुन लीजिएगा। और तमाम बातें मैं करता रहूँगा, झकास भारत पे आता रहूँगा। और झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, तमाम छात्रों के मुद्दों के साथ मैं आऊँगा, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो या फिर BSSC की जो 8 साल से बहाली लटकी हुई है, या फिर शिक्षक बहाली में जो भी बातें हैं वो तमाम बातों को लेकर मैं आता रहूँगा। और धन्यवाद।